हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम पेपर की एंड उसके सॉल्यूशंस को, आंसर की को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि जैसे ही और भी वीडियोस आए नोटिफिकेशंस तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाए। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। सीबीएसई का भी सोल्यूशन चल रहा है, साथ ही साथ आईएससी का भी सोल्यूशन चल रहा है। डू चेक देम आउट। और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बाकी है अभी, उसका भी लास्ट मिनट रिवीजन का वीडियोस आने वाला है। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। सो शुरू करते हैं सोल्यूशन वन बाय वन। Assertion है when the shares are forfeited, share capital account is debited with the amount called up, which is correct, and credited to respective unpaid calls account, that is calls in arrears account, which is correct, and share forfeiture account with the amount already received on the shares, which is also correct. So assertion तो correct है। Reason में देख लेते हैं। When the shares are forfeited, all the entries relating to the shares forfeited except those relating to securities premium already recorded in accounting records must be reversed. So वही करते हैं हम, जो पैसे मिल जाते हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं, शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट किया होता है उसको डेबिट करते हैं। सो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो as per my understanding and as per the logic that we generally follow, both are correct. Okay, so option A is your answer here. Both your assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of the assertion. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Minimum subscription for allotment of shares as per Securities and Exchange Board of India guidelines cannot be less than 90% of which of the following capital. So जितना कंपनी इशू कर रही है उसका 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, इसलिए इशूड कैपिटल इज द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 में चले आते हैं। अल्फा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹110 per share. The entire amount was payable on application. Applications were received for 48,000 shares. An allotment was made to all the applicants. The amount received on application will be how much? So application में कितने मिलेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है यहाँ पर। 48,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और सारे ही शेयर्स उनको दिए गए हैं। हर एक शेयर की कीमत है 110 करके इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो आंसर है 52,80,000। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर हियर। क्वेश्चन 4 में चले आते हैं। लेक्सा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के 7, जहाँ पे प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹5 हुए, क्योंकि टोटल अगर ₹12 लो इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹7 यहाँ चले गए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ₹5 ही मिलने वाले हैं। ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 1000 इक्विटी शेयर्स। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। These shares were forfeited. So on forfeiture of this share, calls in arrear will be credited by 5,000 only, जो कि हम लोग forfeiture के टाइम शेयर कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट ही करते हैं। और 1000 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले हैं। दैट मीन्स 1000 into 5, 5000 will be credited. So option C is your answer. नेक्स्ट चले आते हैं नंबर 5 में। द डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर हियर। Number 6, KLB Limited forfeited 3,000 shares of ₹10 each, ₹8 per share called up for non-payment of first call of ₹2 per share. ठीक है। ₹8 कॉल्ड अप है, जिसमें से 2 पर शेयर का फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया है। तो इस पे टोटल हमें ₹6 मिले हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। ₹6 फॉरफिट हुए हैं। ऑल दी शेयर्स वेर री इशूड एट ₹7 पर शेयर। अब एंड ₹8 पेड अप। अब ₹1 डिस्काउंट गया है यहाँ पर। ₹6 मिले हैं, ₹1 डिस्काउंट दे दिया, तो ₹5 प्रॉफिट हुआ पर शेयर पे। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी हाउ मच ऑन दीज 3000 शेयर्स। तो ₹5 अगर एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ है, 3000 शेयर्स पे 15,000 प्रॉफिट हुआ। सिंपल। तो सी इज द आंसर। Number B, NUK Limited forfeited 1000 shares of 10 each, fully called up for non-payment of final call of ₹2 per share. So यहाँ पे ₹8 forfeit हुए हैं per share पे। 800 of these shares were reissued at 11 per share. प्रीमियम पे इशू हुआ है तो कोई डिस्काउंट नहीं किया। ₹8 ही फॉरफिट हुए हैं और ₹8 ही प्रॉफिट है। द अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व विल बी हाउ मच? 800 शेयर पे ₹8 करके 800 into 8, 6400 is the answer here. So option A is the answer. Next चले आते हैं। Richa, Sheena and Tapti were partners in a firm. Okay, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. The partnership rate provided for charging interest on drawings at the rate 10% per annum.
The drawings of Richa, Sheena, and Tapti during the year ended 31st March 2023 amounted to 50,000, 40,000, and 30,000 respectively. Net profit for the year ended was 57,000. Sheena's interest on drawings will be how much? शीना ने विड्रॉ किया है 40,000, ठीक है, और कुछ यहाँ बोला नहीं है। सो 40,000 इंटू 10% हो गया 4,000, और अगर कोई टाइम पीरियड रहता नहीं है तो हमें 6 मंथ्स लेना होता है, तो इंटू 6/12 विच इज हाफ ऑफ 4,000। सो आंसर इज डी 2,000। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, तप्तीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाउ मच? 57,000 है तुम्हारा प्रॉफिट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों पार्टनर्स के ऐड होंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहीं पे कर लो, किसी का भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, सबका ही हमें 6 मंथ्स लेना है और 10% लेना है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करोगे तो आ रहा है 1,20,000। 1,20,000 का 10% हो गया 12,000, और 12,000 का हाफ हो गया 6,000। तो 57,000 प्लस 6,000 हो गया 63,000, जो कि टोटल प्रॉफिट है। उसमें से ढूंढना है तप्ती का शेयर। तप्ती शेयर इज 1/6। ओके, सो 63,000 का 1/6 करना है। दैट गिव्स अस 10,500, सो ऑप्शन सी इज योर आंसर हियर। Next question, number 9. Niku, Mala, and Ritu were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. Niku died on 30th September. The deceased partner was entitled to his share of profit up to the date of death, which was to be calculated on the basis of previous year's profit. The previous year's profit was 80,000. So Niku's share of profit will be how much? यहाँ पे भी simple unitary method ही use करना है. So simple कर लेते हैं calculation. 80,000 इंटू निको 30 सितंबर को डिसीज हुई है, इसका मतलब है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12 इंटू निको का शेयर विच इज 5/10 again, which is nothing but 1/2. So that gives you how much? That's 20,000. So 20,000, option B is your answer here. Next one, Nikhil, Arun, and Mansi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. With effect from 1st April 23, they decided to share profits and losses in the ratio 5:3:2. ठीक है, तो change in PSR है. Due to change in the profit sharing ratio, Mansi's gain or sacrifice will be how much? मानसी का अगर पुराना शेयर देखोगे, that is 3/10, okay, और न्यू शेयर अगर देखोगे, that is 2/10. So मानसी का शेयर घट गया है straight away. 3/10 minus 2/10, which is 1/10. So Mansi is sacrificing. Option C is your answer. Lata, Mehu, and Namita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March. Creditors took over the stock of the book value of 80,000 at 80% in part settlement of their amount of 90,000. उनका ड्यू था 90,000, उन्होंने 80,000 का स्टॉक 80% वैल्यू में लेना चाहा, which is 64,000. So 64,000 सेटलमेंट उनका हो गया है. बैलेंस was paid by check. So चेक कितने का पेमेंट हुआ है? 90,000 minus 64,000, which is 26,000. Option A is your answer here. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था. नंबर बी में चले आते हैं. Sanya, Sarthak, and Nitya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:1. They decided to dissolve the firm on 31st March, and on this date the firm had debtors amounting to 3 lakh and provision for doubtful debts amounting to 30,000. On dissolution, debtors for 20,000 proved bad. So 30 में से 3 लाख में से 20 गए, बचे 2,80,000, and the remaining debtors realized 90%. Amount realized from the debtors will be how much? Which is 90% of 2,80,000. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है. That gives you 2,52,000. Option D is your answer. Number 11, Hema and Tara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3. They admitted Ojas as a new partner. Hema surrendered 1/3 of her share and Tara surrendered 1/2 of her share in favor of Ojas. So यहाँ पे off word बहुत important है. So ये कैलकुलेशन में अगर ले लोगे ढंग से तो ये सही हो जाएगा. हमने प्रीवियस रिवीजन वीडियोस में इनका बात भी किया था. The new profit sharing ratio of Hema, Tara and Ojas will be how much? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है. 1/3 ऑफ हर शेयर उसने दिया है, राइट, एंड 1/2 ऑफ हर शेयर उसने दिया है इन फेवर ऑफ ओजस. ठीक है, तो इसी का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं. सो दोनों का सैक्रिफाइस यहाँ ढूंढ लोगे. हेमा ने सैक्रिफाइस किया है 1/3
ऑफ हर शेयर, सो 1/3 into 2/5 which is 2/15, और तारा ने सेक्रीफाइस किया है 1/2 ऑफ हर शेयर which is 1/2 of 3/5 which is coming to 3/10। इन दोनों को ऐड करोगे तो नए पार्टनर ओजस का शेयर आ जाएगा which is 13/30। 13/30 है नए पार्टनर का शेयर। सो अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे 13 एक ही में है, दैट बिकम्स योर स्ट्रेट अवे आंसर। हाउएवर इफ यू वांट टू चेक, बाकी का कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो, जैसे 2/5 माइनस 2/15 करोगे, फिर 3/5 माइनस 3/10 करोगे, और सारे आंसर टैली करोगे, देखोगे यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बी में चले आते हैं। आरव, भुवन एंड चारू वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio 1:2:6. Charu died. Aro and Bhuvan acquired Charu's share in the ratio 2:1। ठीक है, चारू का शेयर है यहाँ पर 6/9, जो कि दोनों ने 2:1 में acquire कर लिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी हाउ मच बिटवीन आरो एंड भुवन आफ्टर चारूज डेथ। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका भी। सो कैलकुलेशन अगर करोगे, देखोगे आरोह का गेन आ रहा है 2/3 of 6/9 which is 12/27। Bhuvan's gain is 1/3 of 6/9 which is 6/27 because they are gaining in the ratio 2:1। तो आरोह का न्यू शेयर हो गया 1/9 जो उसका पुराना शेयर था, प्लस 12/27 उसने गेन किया 15/27। भुवन का नया शेयर हो गया 12/27। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 15:12 को, दैट्स कमिंग टू 5:4। सो ऑप्शन सी इज योर आंसर हियर। नेक्स्ट में चले आते हैं। Shrikant and Ajay were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. Shrikant withdrew 10,000 in the beginning of each quarter during the year ended 31st March. Interest on Shrikant's drawings at the rate 6% per annum for the year ended 31st March will be how much? याद रखना beginning of each quarter बोला है तो 7.5 का एवरेज लेंगे। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा सिंपल सा यहाँ पर, which will be अगेन इंटू 4 करना मत भूलना, बिकॉज 10,000 इज पर क्वार्टर, तो पूरे साल का ड्राइंग हो जाएगा 40,000 into 7.5 by 12 which is the average into the rate of interest which is 6/12, so that gives you the answer as 1500। so option C is your answer here। ले आते हैं नेक्स्ट वाले में। Abha, Manju and Ria are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:3:4. During the year ended 31st March, Ria withdrew 30,000 at the beginning of each half year. Interest on Ria's drawing at the rate 10% for the year ended 31st March will be how much? So let's see the calculation। 30,000 into 2, क्योंकि साल में दो बार ही ड्राइंग होगी, beginning of each half year बोला है, 10% इंटरेस्ट है, और यहाँ पे एवरेज होगा 9/12 क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर बोला है। ये 9/12 का फंडा और क्वार्टरली ड्राइंग्स का फंडा मेरे चैनल पे वीडियो पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के इस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सबको समझ में आ जाएगा हाउ टू डू इट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस एज वेल। लेट्स कम बैक टू द वीडियो। सो यहाँ पे आंसर है 4500। Manu, Sonu and Rahul were partners in a firm sharing profits and losses, question number 13 है ये, in the ratio 4:3:2 with effect from 1st April they decided to share profits and losses in the ratio 3:2:1। Their balance sheet showed workmen compensation reserve of 84,000, the claim was 75,000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सो ऑब्वियसली 75,000 क्लेम में चला जाएगा, और रिमेनिंग 9,000 जो है वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। रिजर्व डेबिट होगा 84,000 से, क्लेम क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से, और रिमेनिंग 9,000 इन द रेशियो 4:3:2। यहाँ भी 4,000 3,000 2,000 ही है, तो इजी टू आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए इज योर आंसर हियर। नेक्स्ट चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। असर्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में शो और डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस, ये सही है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकता है। और सेकंड रीजन में बोला है the in the fixed capital method all items like share of profit, loss, interest on capital, drawings, interest on drawings etc recorded in the partner's capital account, ये गलत है, it should go to partner's current account। so assertion is correct but reason is incorrect, so your answer is option C। क्वेश्चन 15 में चले आते हैं। Seema and Laksh were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1। Their capitals were 2 lakh and 1,80,000 respectively. They admitted Adi as a new partner for 1/5 share in the future profits. Adi brought 1,50,000 as his share of capital. The goodwill of the firm on Adi's admission will be how much? So this is a case of hidden goodwill। अगर आदि के कैपिटल को हम लोग बेस लेते हैं, 1,50,000 वो लेकर आया फॉर 1/5 शेयर, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1/5 इंटू 5/1 जो हम लोग करते हैं एंट्री मेथड, सो दैट कम्स टू 7,50,000। अब फर्म का टोटल कैपिटल ढूंढते हैं, एग्जिस्टिंग कितना है?
2 lakh plus 1 lakh 80 plus 1 lakh 50. Okay, that is coming to how much? 5 lakh 30,000. ठीक है, तो 7 lakh 50 में से अगर 5 lakh 30 माइनस कर दोगे बचा 2 lakh 20. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर फॉर गुडविल. नेक्स्ट 16 में चले आते हैं. Geeta Hari were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Krish was admitted as a new partner for 1/5 share in the profits of the firm which he acquired from Geeta and Hari in the ratio 2:3. Krish brought 1 lakh as his share of capital and 50,000 as premium for goodwill in cash. The sacrificing ratio of Geeta and Hari will be. ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि उन्होंने 2:3 में अपना शेयर दिया है. ओके, मैंने मतलब कृष्ण ने अक्वायर किया इस रेशियो में, तो ऑब्वियसली देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज आल्सो 2:3. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सी इज योर आंसर हियर. चले आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस में जहां पर वी हैव सम मोर एमसीक्यूज. लेट्स क्विकली सॉल्व देम. पहला क्वेश्चन, which of the following tools of analysis of financial statements indicate the trend and direction of financial position and operating results? That is comparative statements. यहाँ पे हमें trend और direction दोनों ही मिल जाता है because we can see the positive and the negative absolute change and the percentage change. So that's your answer. Second, dash indicate the speed at which activities of a business are being performed. So that's your turnover ratio, activity ratio यहाँ पे मिल जाता है, like your inventory turnover ratio, your accounts receivable turnover ratio, trade payables turnover ratio. So how quickly you're making those payments. So this shows the speed at which the activities are performed. Next चले आते हैं, which of the following transactions result in cash flows from operating activities? Operating से कैसे आएगा cash flow? One by one देख लेते हैं. Cash receipts from sale of investments ये investing activity है. Dividend received is again investing activity. Payment of cash for purchase of fixed assets ये भी इन्वेस्टिंग है. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर यहाँ पे. कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 94,000. नंबर बी में चले आते हैं. डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? यहाँ पर डिविडेंड पेड है, फाइनेंस कंपनी ने ऑब्वियसली पैसे उठाए हैं मार्केट से, शेयर्स लिया है, शेयर्स इशू किया था, उस शेयर्स के अगेंस्ट में उसने डिविडेंड पे किया है. ओके, सो दैट एनीवेज बिकम्स फाइनेंसिंग ओनली. ठीक है, इंटरेस्ट जब होता है देन वी कंसिडर इन डिफरेंट वे, बट डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग ऑलवेज. नेक्स्ट चले आते हैं. द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:2. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशियो? ठीक है, इंक्रीज इन द रेशियो. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना डेट और ना ही इक्विटी इम्पैक्ट हो रहा है. इशू ऑफ डिवेंचर्स, नए डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं तो ऑब्वियसली डेट बढ़ रहा है, तो दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डेट. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर्स बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ने से मेरा रेशियो कम जाएगा, दैट इज नॉट द आंसर. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑल्सो डजंट इम्पैक्ट माई डेट इक्विटी रेशियो, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. चले आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. स्टेटमेंट वन, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स out of securities premium account will result in inflow of cash. This is wrong. सिक्योरिटीज प्रीमियम से अगर बोनस शेयर इशू करोगे तो कोई कैश इनफ्लो नहीं होता है, जस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम घटेगा और शेयर्स बढ़ेगा. ओके. सेकंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश, ये भी गलत है क्योंकि जस्ट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट है, तो इससे कोई कैश इनफ्लो नहीं होता है. सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट. ऑप्शन बी इज योर आंसर. बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. ठीक है, ये हो गए सारे एमसीक्यू. कोई अगर क्वेश्चन है डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट. एंड सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अपना आंसर टैली कर पाए, मिला पाए कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है. ठीक है, स्टे ट्यून, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सॉल्यूशंस के. स्टे ट्यून टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल स्टे ट्यून्ड एंड दे विल कीप चेकिंग आउट द सॉल्यूशंस एंड बी रेडी फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, क्योंकि बीएसटी का भी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो आने वाला है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.